I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College Tosham, District Bhiwani, Haryana. We will solve some problems regarding construction of analytic functions. Show that uxy equal e की power x minus x sin y minus y cos y is harmonic, and find bxy such that fz equal to u plus iota v is analytic. This question came in कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2017 14/6 MDU 2006. So this is important question. Solution of this problem is given uxy is equal to e की power minus x sin y minus y cos y curly uy curly x equal e की power minus x sin y minus x sin y plus y cos y. Curly uy curly x, we have to find partial derivative of u with respect to x first. So e की power x minus x as it is, x sin y का डिफरेंशियल sin y हो गया माइनस x sin y, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स होगा, वो इसमें माइनस ले गया अंदर, तो माइनस एक्स साइन वाई और ये माइनस का प्लस हो गया प्लस वाई कोस वाई, क्योंकि इसमें वाई है एंड वी आर ओनली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, सो ट्रीट साइन वाई एंड कोस वाई एंड वाई कांस्टेंट. Similarly, differentiate curly u by curly y with respect to u, differentiate u with respect to y, तो e की पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है इस केस में, x साइन y का डिफ्रेंशिएशन cos y हो गया प्लस y साइन cos y का साइन y हो गया माइनस cos y. अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये यू एक्स वाई फंक्शन हार्मोनिक है, और हार्मोनिक प्रूव करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेना होता हमें. तो करली टू यू बाई करली एक्स स्क्वायर, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करो एक बार, ठीक है, e की पावर माइनस एक्स माइनस 2 साइन वाई प्लस एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई, एंड करली टू यू वाई करली वाई स्क्वायर इक्वल e की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स साइन वाई प्लस 2 साइन वाई प्लस वाई कोस वाई, तो हो जाएगा ये. अब इन दोनों को जोड़ते हैं, करली टू यू वाई करली एक्स स्क्वायर एंड करली टू यू वाई करली वाई स्क्वायर, एंड यू विल फाइंड दैट दिस कम्स आउट टू बी 0. Thus u satisfies Laplace equation and consequently it is a harmonic function. हो गया पहला प्रूफ.
सेकंड क्या करना, एंड फाइंड वी एक्स वाई such that fz equal to u plus iota v is analytic. तो also phi 1 z comma 0 equal curly u by curly x, putting x equal to z, जहाँ हमने करली यू बाई करली एक्स निकाला है उसमें x को z पुट करो, y को 0 पुट करो, इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह फाई टू z कोमा 0, ये क्या है, करली यू बाई करली y जो लिखा था ऊपर, वहाँ x इक्वल टू z, y इक्वल टू 0 पुट करो, एंड यू विल फाइंड द वैल्यू एज e की पावर माइनस z माइनस 1, राइट। फाई 1 z0 निकाल लिया, फाई 2 z0 निकाल लिया। अब क्या करना है, बाई मिलनीज मेथड, मिलनीज सिम्पसन्स मेथड, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई 1 z कोमा 0 माइनस आईटा फाई 2 z कोमा 0 डी जेड प्लस सी। मिलनीज मेथड से एफ जेड क्या है, इंटीग्रेशन फाई 1 z कोमा 0 माइनस आईटा फाई 2 z कोमा 0 डी जेड प्लस सी इज इक्वल इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा e की पावर माइनस z माइनस 1 डी जेड प्लस सी इक्वल आयटा बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस z 1 माइनस z डी जेड प्लस सी implies एफ जेड इक्वल आयटा z e की पावर माइनस डी प्लस सी। तो 2 टाइम एफ जेड इक्वल यू प्लस आयटा वी इक्वल यू एक्स वाई प्लस आयटा वी एक्स वाई, देन आयटा वी एक्स वाई इक्वल टू एफ जेड माइनस यू एक्स वाई इज इक्वल टू आयटा जेड e की पावर इतना ही आएगा, ऐसा तो नहीं है भाई। तो एफ जेड इक्वल टू आयटा जेड ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी इफ एफ जेड इक्वल टू 0 u plus iota v is equal to u is a function of x y plus iota v is a function of x y, then iota v x y equal f of z minus u x y, iota v x y इक्वल टू एफ जेड माइनस यू एक्स वाई। हमें आयटा वी एक्स वाई निकालना है, तो ये लेफ्ट में ले आए और बाकी एक साइड ले गए, ठीक। एफ जेड माइनस यू एक्स वाई, इनकी वैल्यू एफ जेड की वैल्यू आयटा जेड एक्स प्लस सी माइनस ई की पावर माइनस जेड
एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई इक्वल लैम्डा जेड जेड की पावर, तो ये एक्स प्लस आइटा वाई हो गया जेड की जगह है, ए की पावर माइनस जेड, ए की पावर माइनस जेड की वैल्यू एक्स प्लस आइटा वाई है, प्लस सी प्लस आइटा स्केयर माइनस वन को आइटा स्केयर लिख सकता है, ई की पावर माइनस जेड जेड साइन वाई माइनस वाई कोस वाई इक्वल टू लैम्डा ई की पावर माइनस जेड एक्स ई की पावर माइनस प्लस आइटा वाई ए की पावर माइनस जेड माइनस आइटा स्केयर एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई ई की पावर माइनस जेड प्लस सी आइटा ई की पावर माइनस जेड एक्स कोस वाई माइनस आइटा साइन वाई प्लस एक्स वाई कोस वाई माइनस आइटा साइन वाई माइनस आइटा एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई प्लस सी इक्वल के ए की पावर माइनस लैम्डा एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस सी। 10 वी एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर माइनस जेड एक्स कोस वाई प्लस वाई साइन वाई प्लस ए की पावर जेड वेयर ए की प्लस सी डैश वेयर सी डैश इक्वल टू सी बटे आइटा। इट इज़ वेरी जस्ट इसमें कैलकुलेशन वर्क है, थोड़ा सा मामूली सिंपल कैलकुलेशन वर्क है, यू कैन डू इट है ओके। शो डैट u is equal to half log x square plus y square is harmonic and find its harmonic conjugate। तो ये MDU 2017 KU 2013 15 और 9 इनमें आया हुआ है। हेयर सॉल्यूशन इज यू एक्स वाई क्या दे रखे हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको पार्शली विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करो, तो कर ली यू वाई कर ली एक्स 1/2 तो है ये, लॉग का क्या हो गया 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो 2x और आ जाएगा, हाफ ही है पहले है ही, तो x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह कर ली यू वाई कर ली वाई इक्वल टू वाई डिवाइड बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कर ली टू यू वाई कर ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 बाई का होल स्क्वायर, एंड इसी तरह आप कर ली टू यू वाई कर ली वाई स्क्वायर निकालो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे आ गया, यू वाई भी फॉर्म है दोनों में, एंड ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आप देखते हो कि ये आपका 0 आ जाता है। दिस implies that u is a harmonic function, let bxy be its harmonic conjugate। bxy हार्मोनिक कंजुगेट है, तो dv इक्वल टू वी नो इट, सॉरी वेट,
तो dB this implies that u is harmonic function. Let Vxy be its harmonic conjugate. Then now dB क्या होता है, करली वी वाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली बी बटे करली वाई डी वाई, डी वी इक्वल टू करली बी वाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली बी वाई करली वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस करली यू वाई करली वाई डी एक्स प्लस करली यू। इस पर सी आर इक्वेशंस यूज़ की हमने। सी आर इक्वेशंस में कॉशी रीमान इक्वेशंस इज इक्वल टू माइनस करली यू वाई डी एक्स प्लस करली यू वाई करली एक्स डी वाई यूजिंग सी आर इक्वेशंस। तो ये इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो अब डी वी ये कौन सा मेथड है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से कर रहा है। तो डी एक्स इक्वल टू एम, इसको एम पुट कर लो और दूसरे को एन पुट करो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आल्सो करली एम बटे करली वाई। अब आप इसको ये करली एम बटे करली वाई निकालो, इक्वल टू एग्जैक्टनेस चेक कर रहा है ये, क्या करली एम बटे करली वाई इज इक्वल टू करली एन बटे करली एक्स है। तो इसमें इक्वल आता है, इसलिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट यहाँ यूज़ होता है। जो आपका फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिसिस में यूज़ हो रही है। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट, सो इट कैन बी इंटीग्रेटेड। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे एग्जैक्ट है तो v इक्वल डी वी था ये, तो v इक्वल इंटीग्रेशन ट्रीटिंग y कांस्टेंट, ओके। तो इंटीग्रल y बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग y एज कांस्टेंट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी वाई प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ट्रीटिंग y कांस्टेंट। तो y को कांस्टेंट रखेंगे हम, तो इक्वल टू माइनस वाई बाहर आ गया, इंटीग्रल डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसमें कोई टर्म आपकी बिना कंटेनिंग y, बिना और कांस्टेंट टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग y एज कांस्टेंट और कांस्टेंट dy। तो प्लस इंटीग्रल जीरो, कोई ऐसी टर्म नहीं जो बिना y के dy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप वन बटे तो ये एक बटे वाई टेन इनवर्स एक्स बटे वाई हो गया, और वाई ये पहले ही था तो ये कट गया। तो हेंस v इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बटे वाई इक्वल टू सी। तो इस तरह से आप इन इक्वेशंस को हम कर सकते हैं।
ओके, तो ये हमने पहले भी कर चुके, जस्ट रिवाइज किया है। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिक फंक्शंस टू फील्ड एंड फ्लो प्रॉब्लम्स। Since the real and imaginary parts of an analytic function are harmonic functions, real has a part and imaginary parts analytic function के are harmonic functions होते हैं। Therefore, conjugate functions provide solutions to a number of field and follow problems. Consider the irrotational motion consider the consider since the real and imaginary parts are analytic function are harmonic, therefore conjugate functions provide solutions in a number of field and follow problems. Consider the irrotational motion of an incompressible fluid in 2 dimensions. क्या कंसिडर कर रहे हैं? irrotational motion यानी कर्ल ऑफ F0 है irrotational motion of an incompressible, जो compression of fluid in 2 dimensions. The velocity vector v of a fluid particle can be expressed as v equal to vector v equal to vx into I plus by into j। vx का मतलब करली vy करली x, by का मतलब करली vy करली y। Since the motion is irrotational, therefore there exists a scalar function phi xy such that v equal gradient phi is equal to curly phi y curly x I plus curly phi y curly y j। Now 1 and 2, from 1 and 2 we have दोनों v हैं, तो ये v कंपेयर करो इसको, वी एक्स इज इक्वल टू करली फाइव वाई करली एक्स एंड वी वाई इज इक्वल टू करली फाइव वाई करली वाई। ऑल्सो द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में डाइवर्जेंस एफ डेल डॉट वी जीरो होता है। इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल में कंप्रेस नहीं होता फ्लूइड। इम्प्लाइज करली वाई करली एक्स वी एक्स प्लस करली बटे करली वाई बी वाई इक्वल टू जीरो। फ्रॉम सेकेंड एंड थ्री, ये क्या है, सेकेंड और थ्री इक्वेशन हैं। फ्रॉम सेकेंड एंड थ्री वी गेट करली टू फाइव वाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू फाइव वाई करली वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। Thus the function phi xy called the velocity associated is a harmonic function. It follows that there exists a conjugate function psi xy such that fz equal to phi xy plus iota psi xy is not analytic function.
Also slope at any point on the curve psi xy equal to k is given by dy by dx equal minus psi y बटे psi x equal phi y बटे phi x फ्रॉम सी आर इक्वेशंस को यहाँ यूज कर दो implies dy by dx equal to psi to y psi y बटे psi x. This shows that velocity of the fluid particle is along the tangent to the curve psi xy equal to k. Such curve are known as streamlines. इन कर्व्स को क्या बोलते हैं? streamlines. And psi xy is called streams function. और psi xy को क्या कहते हैं? stream function. stream lines, stream functions. So fz equal to phi x plus iota psi y is equal to phi x minus iota phi y is equal to v ux minus delta x is equal to v2 minus iota ux is equal to ux minus iota uy ux minus iota uy ux minus iota uy. अब नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी. द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड. Thus the flow pattern is fully represented by the functions fz, which is known as complex potential. तो दस फ्लो जो है pattern is fully represented by function fz which is known as complex potential. ठीक. अब नोट है. क्या नोट है? पहला नोट, इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? electrostatics. In electrostatics and gravitational fields, phi xy equal to k2 and psi xy equal to phi xy equal to k1 and psi xy equal to k2 are components are equipotential lines and lines of force. In electrostatics and gravitational fields, phi xy equal to k1 and psi xy equal to k2 are equipotential lines. ये equipotential lines हैं and lines of force. And these are equipotential lines and lines of force. पहली note. In heat flow problems, the curves phi xy equal to k1 and psi xy equal to k2 are isothermal. ये isothermal होती हैं and heat flow lines are isothermal in heat. दो चीज़ें देखो, in electrostatics and gravitational fields
phi xy equal to k1 and psi xy equal to k2 are equipotential lines and lines of flow forces and lines of forces equipotential lines हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एंड ग्रेविटेशनल फील्ड में ये एंड lines of forces in heat flow problems the curve phi xy equal to k1 and psi xy equal to k2 are isothermal and heat flow lines. अब एग्जाम्पल करते हैं इसका. In a two-dimensional fluid flow, the stream function is given by v equal to x divided with x square plus y square. Find the velocity potential phi निकालो. In a two-dimensional fluid flow, velocity potential and stream functions are real and imaginary parts of complex potential. Let that is fz अगर phi plus eta psi हो, we have psi is equal to minus y बटे x square plus y square. ये दे रखे गिवन है b is equal to y बटे x square plus y square. दिस इज गिवन. तो ये क्या हो गया. अब आप यहाँ से करली साई बटे करली एक्स निकालो, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया. यू वाई भी फॉर्म होगी प्लस करली साई बटे करली वाई निकालो तो यू वाई भी फॉर्म. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. डिफ्रेंशिएट करते हैं. अब वी नो डैट डी फाई क्या होता है करली फाई बटे करली एक्स डी एक्स प्लस करली फाई बटे करली वाई डी वाई इज इक्वल टू करली साई बटे करली वाई डी एक्स. सी आर इक्वेशंस यूज़ की इस पर माइनस करली साई वाई करली एक्स डी वाई. तो अब वैल्यूज़ यूज़ कर ले इनकी करली साई बटे करली एक्स की और करली साई बटे करली वाई की और इसको सिंप्लीफाई किया हमने और ये सिंप्लीफाई होके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू डी टोटल डिफरेंशियल ऑफ एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स वी गेट फाई इज इक्वल टू क्योंकि डिफरेंशियल है तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशियल ख़त्म हो जाएगा. तो फाई इक्वल टू एक्स डिवाइड बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी विच इज़ द वेलोसिटी पोटेंशियल.